हेलो बच्चों। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छा से चल रहा होगा। तो चलिए, मैं आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि पूरा एकदम सेट तैयार है। पूरा एकदम बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के आधारित पे, जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है एकदम उसी प्रकार से आधारित है, जो कि वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें डाला गया है ऑल सब्जेक्ट से, जो कि मैं करा रहा हूँ। तो आप इसको अच्छी तरह से बिल्कुल दम अच्छी तरह से आप लोग इसको रट जाइए। आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप पारा मेडिकल में आप अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग का एक है। क्या कह रहा है? नीति आयोग एक है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? नीति आयोग एक है, मंत्रालय है। पहला ऑप्शन मंत्रालय है। दूसरा क्या है? शासकीय विभाग है। तीसरा क्या है? परामर्शदायी संस्था है। चौथा क्या है? स्वशासित निगम है। तो क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। समान ज्ञान का क्वेश्चन है। समान ज्ञान पहला पहला पॉइंट में आता है, पहला भाग में आता है समान ज्ञान। तो समान ज्ञान का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। और जिनको नहीं याद है वो तो बिल्कुल दम यहीं पे रट जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका मॉडल सेट की तरह एकदम पूरा बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि आप उसे बिल्कुल रट जाए, आप अच्छा से अच्छा रैंक प्राप्त कर सकेंगे। तो जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीति आयोग एक है। क्या है? मंत्रालय है, शासकीय विभाग है, परामर्शदायी संस्था है, स्वास्थ्य निगम है। क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या है? परामर्शदायी संस्था है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। कह रहा है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। किस पर आधारित है? समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर, गांधीवादी व्यवस्था पर। किस पे आधारित है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए किस पे आधारित है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित। किस पे आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? भारत में एक आय का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या करा? भारत में एक आय का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, रेलवेज, चुंगी कर। क्या है? भारत में आय का एक सबसे बड़ा स्रोत है। कौन सा स्रोत है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चुंगी कर। चुंगी कर एक ऐसा है, एक ऐसा स्रोत है जो कि भारत का सबसे बड़ा आय वाला स्रोत है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत की तट रेखा है। कह रहा है भारत की तट रेखा कितना किलोमीटर लंबा है? 62 किलोमीटर लंबा, 61,000 किलोमीटर लंबा, 59,085 किलोमीटर लंबा, 61,075 किलोमीटर लंबा। कह रहा है भारत की जो तट रेखा है कितने किलोमीटर लंबी है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आपको नहीं आता है तो आप याद कर लीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61,000 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 61,000 किलोमीटर। भारत की तट रेखा कितना है? 61,000 किलोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? नगदी नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कह रहा है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं। कौन सा नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। कौन सा है जो कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। गेहूं एक ऐसा फसल है जो कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या करा? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। करा भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता किसका? चावल का है, चाय का है, तिलहन का है, दाल का है। किसका सबसे ज्यादा उत्पादक भारत करता है, इसका उपभोक्ता है? किसका है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाय। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता किसका है? चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादक और सबसे ज़्यादा उपभोक्ता है किसका है बच्चों? चाय का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की उन्नति संतोषजनक है। संतोषजनक रही है। क्या कह रहा है? भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। पहला ऑप्शन क्या? कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। दूसरा क्या कह रहा है? बेरोजगारी के कमी के संबंध में। तीसरा क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय के संबंध में। चौथा क्या कह रहा है?
असमानता की में कमी के संबंध में किसमें संतोषजनक रही है? भारत की उन्नति किसमें संतोषजनक रही है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में भारत है जो कि सबसे ज्यादा संतोषजनक रही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? कह रहा जब विभाजन हुआ था तब विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? रुई तथा शक्कर के, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग, चौथा क्या कर कागज तथा लोहा उद्योग। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, और इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा हुआ था उद्योग? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊँट तथा रुई का उद्योग। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऊँट तथा रुई का उद्योग पर सबसे ज्यादा क्या पड़ा था? प्रभावित पड़ा था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप बिल्कुल रट जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से छाट कर लाया गया है, जो कि सेट तैयार किया गया है, बिल्कुल पैरामेडिकल की तरह एकदम बिल्कुल सेट तैयार किया है। तो बिल्कुल आप लोग इसको क्या करें? रट जाए बच्चों। कह रहा अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में, कह रहा क्या? अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वाभित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? पहला कह रहा है कार्यकारिणी कमेटी 1937 को, दूसरा क्या? कार्यकारिणी कमेटी 1942, तीसरा कार्यकारिणी कमेटी 1945, चौथा क्या करे? कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। किसका हो जाएगा? कार्यकारिणी कमेटी 1937 को। अगला क्वेश्चन क्या है? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? कह रहा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808 ईस्वी तक, दूसरा 1820 में, तीसरा 1858 से 1859, चौथा क्या करा? 1889 ईस्वी में। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1820 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1820 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है समान विज्ञान का। अगला क्वेश्चन क्या है? समान विज्ञान का। अब समान विज्ञान का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? क्या कह रहा है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? केंद्रक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो किस भाग में होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भाग में परिवर्तन होता है? ऊर्जा में परिवर्तन किस भाग में होता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? ऊर्जा परिवर्तन, भोजन ऊर्जा परिवर्तन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कह रहा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन और बैलेंस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने, हक्सले ने। किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने किसने किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन? स्लाइडेन और स्वान ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? कह रहा हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? पहला आयुर्वेदिक कोड के लिए, हार्मोन के लिए, तीसरा क्या कह रहा? इम्यूनोलॉजी के लिए, चौथा क्या कह रहा? जीन संश्लेषण के लिए। तो किसके लिए मिला था उनको पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि छाट कर लाया गया है। आप इससे अच्छी तरह से याद कर लें, बिल्कुल आप इसे रट जाएं। आपको 100% गारंटी देते हैं कि पैरामेडिकल में इसे मैच करेगी। तो इसको आप अच्छी तरीके से इसको रट जाए, बिल्कुल दम रट जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयुर्वेदिक कोड के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आयुर्वेदिक कोड के लिए। किस लिए मिला था? तो आयुर्वेदिक कोड के लिए मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से एक परजीवी निद्रा रोग या गैम्बिएशन
ज्वर उत्पन्न करता है? कह रहा है निम्न में से एक परजीवी निद्रा रोग और गैम्बियंस ज्वर उत्पन्न करता है? एंटी अमीबा, पहला ऑप्शन क्या करा, एंटी अमीबा। दूसरा क्या करा, ट्रिपेनोसोमा। तीसरा ऑप्शन क्या करा, ट्राइकोमोनास टिनेवस। चौथा ऑप्शन क्या करा, लेस्मीनिया। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ट्रिपेनोसोमा है, जो कि निद्रा के लिए, निद्रा रोग के लिए परजीवी होता है। निद्रा रोग के लिए क्या होता है, परजीवी होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड भी अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके और हमारा वीडियो उनके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, एक पादप कोशिका जंतु कोशिका में अनुपस्थित में भिन्न होती है। कह रहा है एक पादप कोशिका जंतु कोशिका में अनुपस्थित में भिन्न होती है। सेंट्रियोल्स क्या होता है, सेंट्रियोल, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक। क्या होता है भिन्न, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, क्या होता है भिन्न, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, क्या होता है भिन्न, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या होता है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। इसका क्या होता है, सेंट्रियोल। इसका क्या होता है बच्चों, सेंट्रियोल, जो कि भिन्न होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कह रहा है जीव मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? प्लेरोनोमिया, पहला क्या कह रहा है, प्लेरोमोनिया। चौथा क्या कह रहा है, एसिटोबिलेरिया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्लोमिडोमोनास। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, अमीबा। तो सबसे छोटा कोशिका कौन सी होती है जीव मंडल में की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसे बिल्कुल रट जाएं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेरोनिमोनिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्लेरोनिमोनिया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है जीनोम है। कह रहा है जीनोम है, क्या है जीनोम, एक गुणसूत्र के जीनों के कुल संख्या। दूसरा क्या कर रहा है, एक लवण की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक जीनों की कुल संख्या। तीसरा क्या कर रहा है, लिंग निर्धारित करने वाली गुणसूत्रों की संख्या। चौथा क्या कर रहा है, एक जाति के गुणसूत्रों की अनुगणित संख्या। तो क्या है जीनोम, क्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और जो हमारे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और इसे आप अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, एक जाति के गुणसूत्रों के अनुनित संख्या। क्या हो जाएगा, जीनोम क्या है, एक जाति के गुणसूत्रों के अनुनित संख्या। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है क्या, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रॉन किरण, सम्मान दिन का प्रकाशन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किरण। इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन किरण के प्रकाश होता है। किसमें होता है, इलेक्ट्रॉन किरण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? कह रहा है डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? हरिगोविंद खुराना। दूसरा प्रिस्टले। चौथा क्या कह रहा है, वाटसन एवं क्रिक। चौथा क्या कह रहा है, मॉर्गन। तो किसने बनाया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने बनाया था, संरचना किसने बनाया था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने बनाया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक बरन सिद्धांत किसका है? क्या कह रहा है, प्राकृतिक बरन सिद्धांत किसका है? लेमार्क का, मेंडल का, बैलेस का, डार्विन का। किसका है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किए हैं सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डार्विन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, किसी प्रयोग में समय की माप 24.9 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड दी गई है। इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चितता का गणना करें। कितना, पहला ऑप्शन क्या दिया, 0.88,
दूसरा ऑप्शन 0.8, तीसरा ऑप्शन 0.5, चौथा ऑप्शन 0.75। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नहीं जी, आप तो इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन कीजिए जल्दी जल्दी अपने आप बच्चों, जिनको नहीं आता तो देख लीजिए, इसको मैं बता रहा हूँ। तो इसका क्या दिया हुआ है? समय का पाया गया मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? समय का पाया गया मान दिया हुआ है। समय का पाया गया, क्या दिया हुआ? समय का पाया गया मान कितना दिया हुआ है? 24 पॉइंट कितना दिया हुआ है बच्चों? 24.9 कितना दिया हुआ था? 24.9। और क्या चीज बच्चों? देखिए और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बच्चों? और दिया हुआ है क्या चीज? 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड क्या है? 0.2 सेकेंड अनिश्चितता है। क्या है बच्चों? 0.2 सेकेंड क्या है? अनिश्चितता। क्या है? अनिश्चितता। अनिश्चितता क्या है बच्चों? अनिश्चितता। 0.2 क्या है? अनिश्चितता। कितना है? 0.2 है। कितना है? 0.2 है। तो प्रतिशत अनिश्चितता पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? प्रतिशत अनिश्चितता। क्या पूछा है? प्रतिशत अनिश्चितता। तो प्रतिशत अनिश्चितता निकालना है। क्या निकालना? प्रतिशत। प्रतिशत अनिश्चितता। प्रतिशत अनिश्चितता निकालना। क्या निकालना है? प्रतिशत अनिश्चितता। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है? जो दिया हुआ रहता है उसका बटा अनिश्चितता बटा समय का पाया गया मान क्या होगा? अनिश्चितता क्या दिया हुआ है? 0.2। समय का पाया गया मान कितना है? 24.9 इंटू प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? 100। इसको कैलकुलेशन कीजिए। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको राइट आंसर क्या आएगा? 0.8% आएगा। इसका क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन करने के बाद 0.8%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.8%। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ का? इंग्लिश का। इंग्लिश में पैसेज दिया गया है। पैसेज हम नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। पैसेज आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसका 2 पेज पैसेज है। पहला आधा दिया हुआ है और आधा इसमें दिया हुआ है। दोनों पेज आप रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको बनाइएगा। इसको मैं यहाँ पे आंसर करवा देता हूँ, इसको मैं बता देता हूँ, आप उसे ज़रूर रीड कर लीजिएगा। पैसे से ही भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पैसे दिया गया है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज मिस्टर ग्रेविस से इज बिग मिस्ट्री। क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट डज मिस्टर ग्रेविस से इज ए बिग मिस्ट्री। तो इसका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन हाउ द रबर गोट इन। दूसरा क्या कह रहा है? हाउ द रबर गोट इन एंड आउट, हाउ द रबर गोट आउट, हाउ द रबर सोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप पैसेज पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप पैसेज एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण पैसेज है। आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा ऐसा ही पैसेज की गारंटी नहीं लेते हैं कि यही पैसेज आएगा, लेकिन ऐसा ही सेम पैसेज आपको पूछा जाएगा। तो आप एक बार जरूर रीड करके खुद से बनाने की ट्राई कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आप पैसेज पढ़िएगा, उसके बाद आपको सही से पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट वाज द स्टोलन क्रिस्टल, मनी, केक्स, ज्वेलरी। कह रहा है क्या चुराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? केक्स। क्या चुराया था पैसेज में? केक चुराया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप पैसेज जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द डिटेक्टिव से आई एम सोल्व दिस केस इमीडिएटली। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन बिकॉज मिस्टर ग्रेविस इज स्कैर्डर। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिकॉज मिस्टर ग्रेविस इज क्राइंग। तीसरा ऑप्शन क्या है? बिकॉज मिस्टर ग्रेविस इज वॉरिड अबाउट हु सोल फ्रॉम हर हाउस। चौथा ऑप्शन क्या है? बिकॉज मिस्टर ग्रेविस से द वॉन्ट बेक केक अगेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन। बिकॉज मिस्टर ग्रेविस से द वॉन्ट बेक केक अगेन, वो केक को अगेन उसको काटना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट डज द एक्सप्रेशन हर हैंड्स आर शेकिंग मीन हर। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? मिस्टर ग्रेविस इज द सर्विंग विथ फीवर, मिस्टर ग्रेविस इज द सर्विंग विथ वंडर। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है? मिस्टर ग्रेविस इज द सर्विंग विथ कोल्ड। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? मिस्टर ग्रेविस इज द सर्विंग विथ फियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों।
इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मिस्टर ग्रेविस इज द सर्विंग विथ फीवर। किससे था? फीवर से ग्रसित था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? वाई डज द डिटेक्टिव से दैट द रबर डिड नॉट कम थ्रू द फ्रंट डोर? पहला ऑप्शन द लाइच बाज नॉट ओपेंड। दूसरा ऑप्शन क्या करा? देयर बाज नो डोरबेल। चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या करा? देयर बाज नो लॉक। चौथा ऑप्शन क्या करा? देयर वेयर नो स्केचेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। देयर वेयर नो स्केचेज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया जाता है और ये जो करवाया जा रहा है पूरा सेट तैयार किया गया है। पैरामेडिकल की क्वेश्चन के आधारित पर, पेपर के आधारित पर पूरा सेट तैयार किया गया है। आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाए, बिल्कुल दम आपको 100% इसमें मैच करेगी। तो अब किसका क्वेश्चन आया? अब हिंदी का क्वेश्चन आया बच्चों। अब किसका क्वेश्चन आया? हिंदी का क्वेश्चन आया। तो हिंदी में क्या कह रहा है? आस्तिक का विलोम है। क्या कह रहा है? आस्तिक का विलोम है स्वास्तिक, नास्तिक, कर्मयोगी, धर्मवीर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नास्तिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नास्तिक। दूसरा क्वेश्चन क्या करा? आयात का विलोम है कानियात, बाहियात, निर्यात, यातायात। आयात का विलोम क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हिंदी है बच्चों, सभी लोग को आता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी, निर्यात। आयात का क्या हो जाएगा? विलोम, निर्यात। आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। तीसरा ऑप्शन क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। पृथ्वी का पर्यायवाची है साध्वी, भूमि, चंद्रा, पार्थिव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। आप लोग कमेंट नहीं करते, जल्दी कमेंट कीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आपको पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए और आप इसे देखकर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ले, अच्छी तरह से तैयारी कर ले ताकि आप पैरामेडिकल में अच्छे से अच्छे रैंक प्राप्त कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भूमि। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके उग्रवादी को मार गिराया। कह रहा सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादी को मार गिराया। तो इसमें कह रहा है बच्चों क्या कि जो ब्लैक वाला दिया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ऊपर में, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिख कर लाए हैं क्योंकि मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है ये जो ब्लैक वाला दिया हुआ है, इस ब्लैक वाले काले भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द को चयन करना। कह रहा इस काले वाले भाग को शुद्ध शुद्ध व्यक्त करने वाले सही शब्द को चयन करने के लिए बोला गया, जो कि 4 विकल्प दिया गया। पहला विकल्प क्या है? आघात है, प्रतिघात है, प्रहार है, आक्रमण है। तो इसके जगह पे कौन सा ही चारों में से आएगा जो कि यहाँ पर शुद्ध शुद्ध वहाँ पे जाके सेट होगा, जो कि वहाँ पे सेट करने पे अच्छा भाग शुद्ध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों, पढ़ के देखिए। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादी को मार गिराया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। यहाँ पर क्या होना चाहिए? सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने प्रतिघात कार्रवाई करते हुए अनेक उग्रवादी को मार गिराया। अगला क्वेश्चन फिर वैसा ही है बच्चों, सेम क्वेश्चन है। परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। तो दृढ़ निश्चय के जगह पर क्या होगा? परीक्षा में सफलता के लिए दृढ़ निश्चय करना जगह आवश्यक है, तो इसके जगह पर शुद्ध क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? कमर टूटना, कमर तोड़ना, कमर कसना। चौथा क्या है? कमर सीधी करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमर कसना। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमर कसना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा? सभी को समभाव से देखना पुरुषों का स्वभाव होता है। क्या कह रहा है? सभी को समभाव से देखना पुरुषों का स्वभाव होता है। तो इसका जो
ब्लैक वाला दिया हुआ है, इसका सही शुद्ध क्या होगा वो बताइए। इसका शुद्ध क्या होगा वो बताना है। पहला ऑप्शन क्या कर, एक आँख न बहाना। दूसरा क्या कर रहा है, एक आँख से देखना। तीसरा क्या कर रहा है, आँखें चार होना। चौथा क्या कह रहा है, आंखें बिछाना। चौथा क्या कह रहा है बच्चों, आंखें बिछाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक आंख से देखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक आंख से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। कह रहा है मरने की इच्छा से कहीं अधिक प्रबल होती है जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा किसके लिए आया, यहाँ पर शुद्ध भाग क्या आएगा वो बताना है। पहला क्या है, मुरमुरसा। दूसरा क्या है, अभिलाषा। तीसरा क्या है, बुमुर्छा। चौथा क्या है, जीविसा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। केवल यहाँ पे VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाया जाता है, जो कि पहला ही सेट था, जो कि सेट आपको ला कर दिया गया। अगला सेट फिर आएगा, तो आप इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीविसा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जीविसा। तो चलिए, धन्यवाद बच्चों, थैंक्स बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहें, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपका सेट 2 कराया जाएगा, जो कि आपका सेट 2 तैयार किया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा, जो कि पारा मेडिकल के क्वेश्चन के आधारित है। पारा मेडिकल जैसे रहता है, पारा मेडिकल में क्वेश्चन उसी प्रकार से आधारित है। तो आप इसको अच्छी तरीके से रट जाए, बार बार रिपीट होता है, वही सब क्वेश्चन आपको लाकर करवाया गया। तो आप इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएं। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक बटन को जरूर दबाएं। चलिए, धन्यवाद बच्चों, अच्छी से तैयारी आप लोग करते रहिए। गॉड ब्लेस यू।